हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद सविता देसवाल में। और मैं हूँ सविता देसवाल। बेटे, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 किसके बारे में बेटा? ये है पूर्ण संख्याओं के बारे में। मैं आपको आज पहले पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक ये क्या होते हैं वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं बेटा जो हम जीरो से शुरू करके जमा वाली जितनी भी गिनती हैं वो सारी की सारी हमारी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं? पूर्ण संख्या क्यों है ये? क्योंकि ये जीरो से शुरू होती है, इसमें जीरो भी है। अगर हमारी गिनती एक से शुरू होती है, 1 2 3 4, और जमा वाली जितनी भी गिनतियां हैं वो सारी क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। उसके बाद आ जाते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक कौन से हैं? ये क्या थी? पूर्ण संख्याएं। उसके बाद प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक कौन से हैं? जितनी भी हमारी घटा वाली, जमा वाली, सारी की सारी गिनतियां, पूरे पूरे अंक जितने भी हैं, चाहे वो जमा के हैं चाहे वो घटा के हैं, वो सारे के सारे, घटा 4, घटा 3, घटा 2, घटा 1, 0, 1 2 3 4, मतलब घटा वाली भी सभी गिनतियां, जमा वाली भी सभी गिनतियां और जीरो भी, ये सारे के सारे मिला के क्या हो जाते हैं? पूर्णांक, यानी पूर्ण अंक। अंक जो है वो पूरे पूरे होने चाहिए, ऐसे नहीं 2.5 3.4, ऐसे नहीं, पूरे पूरे 1 2 3 पूरे पूरे, चाहे वो जमा के हैं चाहे वो घटा के हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। क्या अंतर है इन सब में? पूर्ण संख्याओं में जीरो थी और जमा वाली सभी गिनतियां, प्राकृत में जीरो नहीं थी, एक से शुरू होकर सभी जमा वाली गिनतियां, और पूर्णांक में जीरो भी थी, जमा वाली संख्याएं भी थी और घटा वाली संख्याएं भी थी। ये थी हमारी पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक। तो चलो बेटे, अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। ये है हमारी क्लास 6 की एक्सरसाइज 2.1। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है? ये 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखिए। किससे आगे? 10,999 से अगली। अगली का मतलब क्या है? जैसे एक के बाद क्या आता है? दो, दो के बाद क्या आता है? तीन, तीन के बाद चार, मतलब तीन से अगली क्या है? चार, चार से अगली क्या है? पांच। तो अगर हम इसमें एक जोड़ देते हैं तो इससे अगली प्राकृत संख्या आ जाती है। एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 और 1 10, एक असल था, 9 और 1 10, एक असल था, 9 और 1 10, एक असल था, एक एक, ये इससे अगली संख्या आ गई। लेकिन इन्होंने कहा है अगली तीन प्राकृत संख्याएं, तो एक तो ये आ गई हमारी 11,000, इसमें फिर एक जोड़ देंगे तो ये उससे अगली आ जाएगी, और इसमें फिर एक जोड़ देंगे तो ये उससे अगली आ जाएगी, यानी कि 11,002, 11,001 और 11,000, ये तीनों क्या है? 10,999 से अगली तीन प्राकृत संख्या। सेकंड क्वेश्चन है बेटे, 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखिए। पहले आने वाली, पहले का मतलब क्या है? जैसे 3 से पहले क्या आता है? 2, 2 से पहले क्या आता है? 1, 3 से पहले 2 कैसे आएगा? जब हम 3 में से 1 माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे? 10,001 से पहले, तो इससे पहले कौन सी आएगी? इसमें से 1 माइनस कर देंगे। 1 में से 1 गया 0, 0 0 0, ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, और ये 1 यूं का यूं। 10,001 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। उसके बाद क्योंकि इसने भी क्या कहा है? 3 कहा है, तो क्या करें? इसमें से फिर 1 घटा देते हैं। अब ये 0 था, ये इससे असल लेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ये इससे असल लेगा तो यहाँ 9 बच जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर ये इससे असल लेगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 बच जाएगा, फिर ये असल लेगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, ये 9, ये 9 और ये 9, फिर 1 माइनस कर देते हैं। 9 में से 1 गया 8, 9 9 और 9, तो
एक संख्या ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। यानी 10,000 एक से पहले वाली 10,000, 10,000 से पहले वाली 9,999 और 9,999 से पहले वाली 9,998। तो ये थी इससे ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं। थर्ड क्वेश्चन है बेटे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? अब पूर्ण संख्याएं कौन सी थी हमारी? जो 0, 1, 2, 3, यानी 0 से शुरू होकर सभी जमा वाली गिनतियां हमारी पूर्ण संख्याएं थी। तो कहां से शुरू हुई? 0 से ना। तो सबसे छोटी कौन सी थी हमारी पूर्ण संख्या? सबसे छोटी पूर्ण संख्या थी 0। तो यही इन्होंने पूछा है थर्ड क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो 32 और 53 के बीच में क्या करेंगे? अब न तो 32 को लेना है और न ही 53 को लेना है। इन्होंने कहा है इसके बीच में। तो कौन कौन सी हो इसके बीच में? 32 के बाद कौन सी आती है? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52। 53 को हमने नहीं लेना है। तो कितनी होगी ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। कितनी संख्याएं होगी? 20। अगर ये कहा जाए कि 32 और 53 के बीच में कौन कौन सी पूर्ण संख्याएं आएंगी, तो हमें इन सब को लिखना है। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि 32 और 53 के बीच में कितनी, कौन कौन सी कितनी संख्याएं आती हैं, तो हम क्या करेंगे? अगर हम 53 में से 32 को घटाते तो कितना आएगा? 21 आएगा। और ये संख्याएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, जबकि ये 21 आ रहा है। तो वो कब होता है 21? या तो हम 32 से शुरू करते और 53 को नहीं लेते, या 32 को नहीं लेते लेकिन 53 को लेते। लेकिन इसने कहा सिर्फ बीच में। तो क्या करेंगे? 53 माइनस 32 और फिर एक माइनस करेंगे, क्योंकि ना तो ये लेना है और न ही ये लेना है। ठीक है बेटे? तो कितनी संख्याएं आएंगी इसके बीच में? 20 संख्याएं आएंगी। अगला है निम्न के परवर्ती लिखिए। अब परवर्ती क्या होता है? पर का मतलब होता है पहले। अब जैसे जो 33 है वो 34 का क्या है? परवर्ती है, यानी इससे पहले वाली संख्या। ठीक है? सॉरी, परवर्ती होता है बेटा अगला, पूर्ववर्ती होता है पहले। परवर्ती, पर मतलब बाद। तो 34 जो है वो 33 के बाद आता है। तो 34 जो है वो 33 का परवर्ती है और 33 जो है वो 34 का है पूर्ववर्ती। पूर्व मतलब पहले। तो अगर पूर्ववर्ती पूछा जाए तो 1 माइनस कर दो और अगर परवर्ती पूछा जाए तो 1 जोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में किस किस का पूछा है इन्होंने? पांच में पूछा है भाई 24,40,701। 24,40,701 का परवर्ती, पर मतलब बाद, परवर्ती में क्या करेंगे? इसके अंदर 1 जोड़ देंगे। तो 2 0 7 0 4 4 2। वैसे भी 24,40,701 है। 701 के बाद क्या आता है? 702। 702 के बाद क्या आता है? 703। आगे वाली संख्या तो सेम ही रहेगी। तो परवर्ती जब हमें लिखना है तो इससे अगली संख्या लिख देंगे। ठीक है? जोड़ के दिखाना कोई आवश्यक नहीं है। तो सब में हम क्या करते जाएंगे? एक एक जोड़ते चले जाएंगे। बी भाग में क्या है? ये है 1,01,99। तो इसमें एक और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1,02,000। निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। अब 6th क्वेश्चन है पूर्ववर्ती। पूर्व का मतलब होता है पहले। अब 94 है, 94 का पूर्ववर्ती क्या होगा? इससे पहले वाला। 94 से पहले क्या आता है? 93। नहीं, अगर बहुत बड़ी संख्या हो तो एक घटा के देख लो। 94 में से एक गया, कितना आएगा? 93। तो 94 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 93। एक घटा देंगे। तो सब में से क्या करेंगे? पूर्ववर्ती निकालने के लिए एक एक घटाते चले जाएंगे। 7वां
क्वेश्चन है बेटा, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। अब बाईं और दाईं ओर कैसे पता लगेगा कौन सी संख्या बाईं ओर आती है, कौन सी संख्या दाईं ओर आती है। संख्या रेखा होती क्या है? संख्या रेखा वह होती है जिसके ऊपर हम सभी वास्तविक संख्याओं को दर्शा सकते हैं। बीच में 0 होता है, दाईं तरफ जमा वाली संख्याएं होती हैं, आगे तक कहीं तक भी जा सकते हैं सभी वास्तविक संख्याओं को, क्योंकि हम इसमें दर्शाते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटे, बीच में 0 होती है, जितना हम दाईं तरफ जाएंगे संख्याएं उतनी ही बड़ी होती चली जाएंगी। जैसे 2 जो है वो 1 के दाईं तरफ है तो और बड़ा हो गया, 3 2 से और दाईं तरफ है और बड़ा हो गया, 4 3 से भी दाईं तरफ है और बड़ा हो गया। यानी जितना हम दाईं तरफ जाएंगे संख्याएं उतनी ही बड़ी होती चली जाएंगी। इसी प्रकार जितना हम बाईं तरफ जाएंगे संख्याएं उतनी ही छोटी होती चली जाएंगी। दिखने में घटा 2 घटा 1 से बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये इससे छोटा होता है। घटा 3 घटा 2 से छोटा होता है, घटा 4 घटा 3 से छोटा होता है। यानी घटा की संख्याएं जितनी हमें बड़ी दिखाई दे रही हैं वो उतनी ही छोटी होती हैं। तो अगर ये पूछा जाए कौन सी संख्या दाईं तरफ है, तो इनका कहने का क्या अर्थ है कि कौन सी संख्या बड़ी है, हमें ये बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। ये पूछा जाए कौन सी संख्या बाईं तरफ है, तो इन्होंने ये पूछा है कि कौन सी संख्या छोटी है। बाईं तरफ वही आएगी जो छोटी होगी और दाईं तरफ वो आएगी जो बड़ी होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, ए भाग है 530 और 503, 530 और 503। पूछा क्या है कि इनमें से अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। बाईं ओर इनमें से कौन सी है, बाईं मतलब लेफ्ट साइड, तो छोटी कौन सी है मतलब, तो 530 और 503 में से कौन सी छोटी है, 503 छोटी है। तो 503 जो है वो बाईं तरफ आएगी, तो इसका निशान ये आएगा, यानी ये छोटी है और ये बड़ी है। तो 503 कहाँ आएगी, बाईं तरफ, और 530 कहाँ आएगी, दाईं तरफ। ठीक है। इसी प्रकार 370 और 360, 370 और 360 कौन सी छोटी है, 360 छोटी है, तो ये बाईं तरफ आएगी, ये दाईं तरफ आएगी। अगली है 98,765, 98,765 और 56,789। तो बेटे देखो ये 98,000, ये 56,000, तो कौन सी छोटी है, ये छोटी है, तो जो सी छोटी है वो बाईं तरफ आएगी। अगली है 98,30,415, 98,30,415। अगली है भाई 1,23,000, 1,23,001। तो ये 1 करोड़, देखो इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 अंक, इसमें 8 अंक, तो बड़ी कौन सी हुई, ये बड़ी हुई। इन्होंने पूछा बाईं तरफ कौन सी आएगी, तो कौन सी छोटी है, ये छोटी है, कौन सी छोटी है वो बाईं तरफ आएगी। ये 1 करोड़ है, ये 98 लाख है। ठीक है बेटे, यानी इन्होंने ये पूछा था कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है बेटे, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। पहला है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं क्योंकि 1 से शुरू होती हैं, उसमें शून्य होता ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, असत्य। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है उससे पहले वाला, जबकि 400 तो 399 के बाद आता है, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य। अगला है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, पर मतलब बाद में, तो 599 के बाद 600 आता है, इसलिए ये सत्य है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और वो सारी पूर्ण संख्याओं में भी होती है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। असत्य है बेटे, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में तो 0 भी होता है, जो कि प्राकृत संख्याओं में नहीं होता है, तो 0 प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा।
दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाले। तो 10 जो है वो हमारा क्या है, दो अंकों की संख्या है। इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, यानी इससे पहले आने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 9, और 9 क्या है, एक अंक की संख्या है। तो इसलिए ये क्या हो गया, असत्य। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी थी, 0। तो एक कैसे हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से ही शुरू होती है। तो अगर एक का पूर्ववर्ती लिखेंगे वो 0 होगा, और वो पूर्ण संख्या होता है, प्राकृत संख्या नहीं होता है। अगला है पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। तो क्या 13, 11 और 12 के बीच में होता है, नहीं ना, वो तो बाद में होता है 12 के। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटे, असत्य। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से ही शुरू होती है, उससे पहले कोई भी संख्या पूर्ण नहीं होती। वो तो माइनस में चली जाएंगी, और माइनस वाली जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। लास्ट है बेटे, दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि 99 जो है वो हमारा क्या है, दो अंकों की संख्या है। और इसका परवर्ती क्या होगा, 99 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। ये कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की। जबकि ये कह रहा है सदैव। अगर ये सदैव शब्द नहीं लगता फिर तो ठीक था, लेकिन सदैव कहा है तो इसका मतलब ये बात तो गलत होगी। 99 का परवर्ती क्या है, 100, और जो कि 3 अंकों की संख्या, इसलिए ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। तो बेटे ये थी कक्षा 6 प्रश्नावली 2.1। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको करना क्या है, जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।